सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। अच्छा, ये बताओ लास्ट यूनिट में हम लोगों ने क्या किया था? सर ट्यूटोरियल शीट 1 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे? हाँ सर। ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। यस सर। For an FM signal, for an
frequency modulated signal, maximum possible frequency is given by is given by 1200 kilohertz find carrier frequency find carrier frequency frequency deviation and minimum possible frequency and minimum possible frequency. देख, इसमें तुम्हें जो गिवन है वो क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। देखो इस चीज को समझना कि लेट्स से ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक है, ये मेरा मैसेज सिग्नल है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है, ठीक, और लेट्स से ये मेरा कैरियर सिग्नल है। इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन टू मैसेज सिग्नल हमने ज्यादा ली। अब कैरियर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थोड़ी और कम करते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जैसे ही कम करोगे टाइम पीरियड तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है ना, टाइम पीरियड हमने सिंपली इंक्रीज कर लिया है, ठीक। तो अब देखो जैसे जैसे यहाँ मैसेज का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना, वैसे वैसे कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी अभी तक उसको हम फ्रीक्वेंसी से ना देख के हम टाइम पीरियड से देख रहे हैं। अभी तक जो टाइम पीरियड टी था, ठीक, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, दैट मींस टाइम पीरियड कम होगा, मीनिंग ये जो सिग्नल है, जो कैरियर सिग्नल है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये डेंसर होता जाएगा, वैसे वैसे ये इस पीक एम्पलीट्यूड तक काफी डेंसर होगा। इसकी इस पीक एम्पलीट्यूड पे इसकी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आएगी, इस पीक एम्पलीट्यूड पे इसकी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आएगी, और उसके बाद अगेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। जस्ट अ सेकंड। उसके बाद अगेन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती हुई ठीक। अब जब जैसे नेगेटिव में आओगे तो ये फ्रीक्वेंसी और ज्यादा डिक्रीज होगी, ये फ्रीक्वेंसी और ज्यादा डिक्रीज होगी, और जब ये नेगेटिव पीक पे आओगे तब जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही होगी वो तुम्हारी क्या होगी, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसी तरह से होता है ना, कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ वेरी करती है। तो यहाँ पे जो हमें मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक, जो इस मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड के अगेंस्ट जनरेट होगी, वो कितनी गिवन है, 1200 किलो, 1200 सॉरी ये कितनी गिवन है, 2 मेगा हर्ट्ज गिवन है ना मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, हाँ 2 मेगा हर्ट्ज गिवन, ठीक। नेक्स्ट थिंग हमें एक चीज और गिवन है कि ये जो इस पीक पॉइंट पे जब मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था,
उस टाइम पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर की, और जब मैसेज सिग्नल मिनिमम था, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम था, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया इन दोनों पीक्स के टाइम पे, इस पीक के टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी थी और इस पीक के टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी एफ मैक्स एंड एफ मिन के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी स्विंग। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी स्विंग। कि कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज हो सकता है, कि कितना चेंजेस आ सकते हैं। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर करेगी इस एम्पलीट्यूड पे, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अकर करेगी इस एम्पलीट्यूड पे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी स्विंग। और ये फ्रीक्वेंसी स्विंग किसके बराबर होता है? माइनस एफ मिन इज इक्वल टू कितना होता है? 2 डेल्टा एफ। ठीक, और यहाँ पे हमें ये इक्वल टू दिया है 1200 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे हमें इतना डेटा गिवन है। हमसे पूछ क्या रहा है? एफसी फाइंड आउट करने को बोल रहा है, डेल्टा एफ फाइंड आउट करने को बोल रहा है, एफ मिन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। अब देखो, हमने तुम्हें बताया कि जो फ्रीक्वेंसी में जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है तो वहां पे वेरिएशन कैसे होता है? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हम वहां पे डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? Fi इज इक्वल टू, जो पहले उसकी फ्रीक्वेंसी थी fc प्लस kf इंटू एम टी, kf इंटू एम टी। ठीक, ये तुम्हारा डेविएशन, ये तुम्हारा वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी में। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ये वाला टर्म जो होगा वो वेरी करता जाता है। तो ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है, यानी कैरियर सिग्नल की आफ्टर मॉड्यूलेशन जो फ्रीक्वेंसी है, वो मैक्सिमम कब होगी? जब ये वाला टर्म kf इंटू एम टी मैक्सिमम रहा होगा, यानी fc प्लस kf एम टी मैक्स। और ये kf एम टी मैक्स कुछ और नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। तो यानी एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या हमने बताया? fc प्लस डेल्टा एफ। और इसी तरह से एफ मीन इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था? fc माइनस डेल्टा एफ। एक सेकंड वेट करना है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने देखी कि एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या है? fc प्लस डेल्टा है, और एफ मीन इज इक्वल टू क्या है? fc माइनस डेल्टा है। ठीक, 2 डेल्टा एफ इज इक्वल टू हमें गिवन था 1200 किलो हर्ट्ज। यहाँ से डेल्टा एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 600 किलो हर्ट्ज। ठीक, एफ मैक्स हमें गिवन है 2 मेगा हर्ट्ज या 2000 किलो हर्ट्ज। क्या अब हम fc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन और इन दोनों वैल्यू की हेल्प से? Yes, sir. 1400 kilowatts. 1400 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एफ मिनिमम कितना आएगा? 800 kilowatts. 800।
कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखो। एन अनमॉड्यूलेटेड FM signal frequency is given by 1 megahertz with maximum possible frequency after modulation is 1400 kilohertz. Find delta F and F minimum. Also find bandwidth of resultant FM signal if FM is equal to given is 100 kilohertz. If FM is equal to 100 kilohertz is given. At last delta F और F minimum ये find out करो. क्या आया? सर डेल्टा एफ 700 किलोवाट। डेल्टा एफ कितना आया है? 700। 700. सर 600 किलोहर्ट्ज। क्या है? डेल्टा एफ? यस सर। अच्छा, 1 मेगा हर्ट्ज ये जो गिवन था ये क्या था? सर एफसी। FC is equal to 1 megahertz या इसको हम 1000 किलोहर्ट्ज लिख सकते हैं ना? ठीक। अब तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी मिली थी 14 किलोहर्ट्ज, 1400 किलोहर्ट्ज, यानी F max is equal to गिवन था 1400 किलोहर्ट्ज। अब F max is equal to होता है FC प्लस डेल्टा F, यही किया ना? यस सर। तो यहाँ से डेल्टा F is equal to कितना आया? F max minus FC which is equal to
400 किलो। हमें 600 किसी ने साथ बोला था क्या? यस सर लेकिन 400। इसमें क्या गड़बड़ किया था? हम्म क्या डाउट आ रहा है, क्या दिक्कत है? अच्छा, एफ मिनिमम कितना आ रहा है भाई? सर 600। बाकी लोग? बाकी लोगों का 600 आ रहा है? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. सिंपली एफ मीन इज इक्वल टू एफ सी माइनस डेल्टा एफ की है ना। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसके लिए ये 2-3 फॉर्मूले, एक ये और डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स माइनस एफ मीन। ठीक है, इनको एकदम ध्यान कर लो, एकदम याद कर लो कि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। बस तुम्हें यहाँ पे थ्योरी को थोड़ा सा समझना है कि क्या क्या गिवन है, और उसके बाद डायरेक्टली तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, इसमें कोई इन क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं था, केवल सब्सट्रैक्शन करके दिखाना था, है ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कब कौन सा कहाँ फॉर्मूला यूज करना है, एंड क्या चीज किस चीज को डिफाइन करी। मीनिंग तुम्हें यहाँ पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी स्विंग अगर दी है तो फ्रीक्वेंसी स्विंग का मतलब एफ मैक्स माइनस एफ मिन है। ना, तो हमें पता होना चाहिए कि एफ मैक्स माइनस एफ मिन क्या है, और ये एफ मैक्स माइनस एफ मिन इज टू 2 डेल्टा है ना, और वो किसके बराबर होता है। तो ये चीजें हमें क्लियर कर रखनी है। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, बैंडविड्थ। ठीक, तो हमने तो उनको कार्सन रूल जब बताया तो साथ में कहा कि भाई जब भी एफएम सिग्नल की तुमसे बैंडविड्थ पूछे, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि एनबी एफएम की बात कर रहे हैं, तो हमेशा 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफएम इसको यूज करो। ठीक, इसको क्यों यूज किया, क्योंकि कार्सन ने कहा था कि भाई जो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो सिग्निफिकेंट मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन होती है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके बीटा प्लस 1 ऑर्डर तक ही सारी अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद वाले जितने भी हायर ऑर्डर रहते हैं ना, बीटा प्लस 1 के बाद वाले, वो सब बेकार है। उनके पास इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, वो दें या ना दें सब बात बराबर। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को अगर समझना हो तो कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे तुम रॉ वीडियो, जब तुम अपने मोबाइल से कोई वीडियो बनाते हो तो वो समथिंग कुछ जीबीज में वीडियो बनता है। ठीक है, और कोई ठीक ठाक अगर तुम एप्लीकेशन यूज करो, उस एप्लीकेशन की हेल्प से उस वीडियो को तुम कंप्रेस कर पाते हो। ठीक, उस कंप्रेशन के टाइम पे तुम एक तरह से ये कह सकते हो कि कर क्या रहे हो, वो जो अननेसेसरी उसका पार्ट है, ठीक है, उस अननेसेसरी पार्ट को तुम ओवरलैप करा देते हो, हटा देते हो। ठीक है, मीनिंग जो इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन वहां पे है वो सारी चीजें वहां पे हटा देते हो। ठीक है, केवल उतना ही पार्ट तुम वहां पे कैरी करते हो जितने की जिससे तुम्हारा मैसेज सिग्नल ना डिस्टॉर्ट हो। ठीक है, तभी तुम्हारे वीडियो की क्वालिटी मेंटेन रहती है, और तुम्हारा जो वीडियो का साइज है वो तुम्हारा
रिड्यूस हो जाता है। अब वर्जन चेंज करने और उसके और डीपली जाने की अगर बात सोच रहे हो कि हाँ जो HD क्वालिटी का अगर कोई वीडियो है उसको हमने चेंज करके 360 पिक्सल का बना दिया, इतना कंप्रेस कर दिया, देन तो सर वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इतना कंप्रेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मिनिमम लेवल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम वीडियो क्वालिटी को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ उसका साइज जो है वो कम कर रहे हैं। वहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम हटा देते हैं, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, ओवरलैप करा देते हैं, ताकि हम केवल और केवल सिग्निफिकेंट डेटा को ही अपने पास स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे कार्सन ने भी कहा था कि भाई जब वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट कराना हो तो उसमें केवल सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ही लो। जब पूछा गया कि सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो उन्होंने कहा भाई बीटा प्लस 1th ऑर्डर के जितने भी साइड बैंड है वो सब ले लो, बाकी को छोड़ दो। ठीक, और तब जब ऐसा किया गया तो जो बैंडविड्थ मिली वो कितनी थी, 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। अच्छा, यहाँ पे बीटा हमने तुम्हें क्या बताया, के एफ AM एफ एम, इन केस अगर कोई साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल है, और ये के एफ AM क्या था, डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। अभी अपने पास डेल्टा एफ कितना है, 400 किलो हर्ट्ज। एफ एम की वैल्यू कितनी है, कितनी गिवन है भाई, 100 किलो हर्ट्ज। तो बीटा की वैल्यू आ गई 4। बैंडविड्थ फाइंड आउट करना, 2 4 प्लस 1 इंटू 100 किलो हर्ट्ज, कितना आ रहा है सर 1000। 1000। अब ये ट्यूब 2 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। कुछ समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच होगी? देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें एक FM सिग्नल दिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, हमें इन जनरल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, ठीक, एक इक्वेशन तो हम लोगों ने तब पढ़ी जब WBFM फाइंड आउट किया, WBFM की। उससे पहले एक जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या था, AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन 0 to T MT dt, है ना। और इस इक्वेशन में जब हमने MT रखा था, MT इज इक्वल टू cos 2 पाई FMT एंड cos 2 पाई FMT, तो तुम्हें SFM की इक्वेशन क्या मिली थी, AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा sin 2 पाई FMT। यहाँ पर भी तुम्हें ऐसी ही कुछ इक्वेशन दी हुई है, 10 cos 2 पाई FCT प्लस
बीटा साइन 2 पाई एफएमटी। अब इस इक्वेशन को देख के हमको ये बताओ कि AC की वैल्यू कितनी है? So 10. ठीक है, FM की वैल्यू कितनी है? So 10 to the power 3. 10 टू द पावर। सभी लोग सिग्नल को पढ़ना सीखो। देखो ये तुम्हारा जनरल सिग्नल है, यहाँ पे हमने मैसेज सिग्नल को जानबूझ के, ये जो हमने mt इज इक्वल टू am cos 2 pi fmt लिया है, ये हमने जानबूझ के लिया। हम चाहते तो mt इज इक्वल टू am sin 2 pi fmt भी ले सकते थे, ठीक। तब जो इक्वेशन बनती वो कुछ ये बनती, ac cos 2 pi fct प्लस बीटा cos 2 pi fmt, ठीक। हमने इस ये इक्वेशन लाने के लिए हमने mt इज इक्वल टू am cos 2 pi fmt लिया है। रीजन क्या था कि यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव दी थी, ठीक। अब देखो पहली चीज हमने क्या देखी, ये पार्ट देखा, ठीक। हमने इस पार्ट में देखा यहाँ पे हमारे पास कैसा साइनोसॉइडल सिग्नल है। हमारे दिमाग में तुरंत आया कि भाई यहाँ पे जनरल इक्वेशन में इंटीग्रेशन ऑफ mt होता है। अब किस फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो हमें पता है कोसाइन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। तो हमने वहां से तुरंत समझ लिया कि हाँ भाई जो हमारा मैसेज सिग्नल रहा होगा वो क्या रहा होगा, cos 2 pi into 10 to the power 3 p, ठीक। अंदर वाला जो थीटा वाला पार्ट होता है वो तो सेम रहता है ना, cos का साइन हो जाता है, साइन का cos हो जाता है, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक। उसी की हेल्प से हमने जब mt ये रहेगा तो उसकी जनरल इक्वेशन लिखी, ठीक। अब ये, ठीक, यहां से जब ये वाला पार्ट देखा तो इस पार्ट से हमें ये पता चला कि 2 पाई इंटू fmt होता है, तो fm कितना है 10 टू द पावर 3t। फिर जब ये वाला पार्ट देखा तो इक्वेशन में ये वाला पार्ट क्या होता है 2 पाई fct, यानी fc कितना है हमारा 10 टू द पावर 6, और यहां से हमें क्या मिल रहा है ac यानी 10। और ये जो 5 है इस पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। इक्वेशन में ये चीज क्या होती है, ये क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इतनी बात समझ में आई। यहां से बाई कंपैरिजन हम सीधा लिख सकते हैं fm इज इक्वल टू कितना है 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, fc इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, ac इज इक्वल टू है। इतनी चीजें हम डायरेक्टली कंपैरिजन से लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहले पार्ट में डेल्टा एफ फाइंड आउट करना है, बीटा फाइंड आउट करना है, बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है और पावर फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखो क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, ठीक, तो डायरेक्टली KFMT हमको नहीं मिल सकता। अगर ये फेस मॉड्यूलेटेड की इक्वेशन होती तो ये इंटीग्रेशन यहाँ ना दिखाई दे रहा होता, KP इंटू MT दिखाई दे रहा होता, ठीक है। फेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में ये वाला जो पार्ट है इससे डायरेक्ट KF इंटू MT, KF इंटू MT यानी फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ध्यान देना कि जब इस तरह से इक्वेशन दी हो और हमें डेल्टा एफ फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है ये फाइंड आउट करना है कि FM कितना है, FC कितना है, AC कितना है, ठीक। वो तुम्हें देखते ही समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है मीनिंग
हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एंगल है, ये पूरा पार्ट हमारा एंगल है ना, ये पूरा पार्ट 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, एंगल है। ठीक, हमें करना क्या है, ये जो एंगल वाला पार्ट है, इस एंगल को हमें डिफरेंशिएट कर देना है, इस एंगल को हमें डिफरेंशिएट कर देना है। एक्चुअल में हम चाहते हैं फाइंड आउट करना एफ आई की वैल्यू, और हमें पता है एफ आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा आई टी। ठीक, तो थीटा आई टी का मतलब क्या है, जो तुम्हारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक, जो तुम्हारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा आई टी, उसका जो एंगल है वो क्या है, थीटा आई टी। तो यहाँ पे थीटा आई टी कितना दिया हुआ है, ये। ठीक, तो पहला स्टेप यहाँ के इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या है कि एंगल को डिफरेंशिएट करो, 2 पाई से डिवाइड करो, जो आइटम बचा वो एफ आई के बराबर होता है। तो 1/2 पाई डी वाई डी टी ऑफ 2 पाई into 10 to the power 60 plus 5 sin 2 pi into 10 to the power 3 चलो भाई डिफरेंशिएट किया 1/2 पाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, टी है, टी को डिफरेंशिएट कर देंगे 1 हो जाएगा, प्लस इसको डिफरेंशिएट करो 5 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 टी, और क्या आएगा मल्टीप्लाई में, ये 2 अंदर pi वाला into 10 to the power 3t. 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब 2 पाई को अंदर भेज दे रहे हैं, जो 1/2 पाई है इसको हम अंदर भेज दे रहे हैं, तो क्या वो 10 टू द पावर 6 प्लस ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचेगा 5 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 6 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 t, ये पूरा cos का एंगल है। सब into 10 to the power 3 होगा। हाँ, ओ सॉरी, यहाँ पे 10 टू द पावर 3, ठीक, ये पार्ट तुम्हें क्या मिला, F5 इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम के साथ ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। कॉस, ये जो ये वाला टर्म है कॉस का, इसकी वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगी वैसे वैसे तुम्हारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो होगी, मतलब हर पर्टिकुलर टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है वो तुम्हारी वेरी करेगी। ठीक, अब ध्यान से समझना, इन जनरल हमने क्या पढ़ा है कि एफ आई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ सी प्लस के एफ एम टी। क्या ये एफ सी नहीं है, अभी हमने देखा कि एफ सी इज इक्वल टू क्या है 10 टू द पावर 6, तो ये एफ सी है, तो ये क्या है, ये पूरा पार्ट के एफ इंटू एम टी, ये पूरा पार्ट क्या है के एफ इंटू एम टी। अब इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालें, ये जो टर्म आया है ये वाला, इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें तो हमें डेल्टा एफ मिल जाएगा। और कोसाइन सिग्नल है, इस कोसाइन सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी पीक वैल्यू, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, हम क्लास को डिस्कनेक्ट करके रिज्वाइन करा रहे हैं।
और 1 मिनट सभी लोग सोचना, देखना कि क्या क्या स्टेप्स हुए हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।